प्रताप यादव केवल खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ उम्मीदवारों को भी उतारेंगे। तेज प्रताप यादव उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं और अपने आप को लेकर के कहते हैं कि महुआ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। तेज प्रताप यादव जो आरजेडी का हरा टोपी है, हरा गमछा होता है, उन दोनों चीजों को फेंक चुके हैं और उन्होंने अपने लिए पीले रंग की टोपी और पीले रंग का गमछा चुना है। तेज प्रताप यादव के तमाम जो समर्थक हैं वो पीला गमछा और पीला टोपी पहनकर घूम रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि टीम तेज प्रताप नाम का एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म उन लोगों की मदद करेगा जो युवा वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वाकई में बदलाव के समर्थक हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से मौजूदा वक्त में विधायक हैं, लेकिन वो हसनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो महुआ से जाकर चुनाव लड़ेंगे, उस महुआ विधानसभा सीट से जहां पर मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। अब तेज प्रताप यादव जो तमाम चीजें कर रहे हैं, हमने सोचा कि जरा इस पर बात किया जाए और सबसे ज्यादा इस चीज पर चर्चा की जाए कि तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन वो अन्य लोगों को दूसरे सीटों से चुनाव लड़वा रहे हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय जनता दल का जो घमंड है, जो वोट है, क्या उन तमाम चीजों को तेज प्रताप यादव ठान चुके हैं कि हम तोड़ेंगे? सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव की स्थिति के बारे में आप समझिए। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। आमतौर पर जो विरासत होती है वो माना जाता रहा है कि बड़े बेटे के पास ही आता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में एकदम उल्टा हुआ। तेज प्रताप यादव के पास विरासत के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि हां वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका नाम है। तेज प्रताप यादव के साथ मौजूदा वक्त पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। मतलब तेज प्रताप यादव एकदम अकेले हैं। हर विधायक तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, लेकिन वो तेज प्रताप यादव के बारे में बातचीत तक नहीं करता। वो तेज प्रताप यादव को सच बात यह भी है कि कुछ समझता तक नहीं। अब तेज प्रताप यादव के पास बचा क्या है? अपना अस्तित्व बचाने के लिए तो तेज प्रताप यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ऐसा जोरदार लड़ेंगे कि कम से कम हम चुनाव जीत जाएं। इससे क्या होगा कि कम से कम हमारी अपनी अस्मिता, हमारी अपनी जो प्रतिष्ठा है वो बच जाएगी, बरकरार रह जाएगी। तेज प्रताप यादव एक बात और जानते हैं कि अगर चुनाव वो नहीं लड़ते, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब यह बन जाएगा कि पॉलिटिक्स से उनकी विदाई हो जाएगी। तेज प्रताप यादव के बारे में फिर ना कोई चर्चा होगी। तेज प्रताप यादव ना अब जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके लिए फिर कभी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, आरजेडी को दिखा पाते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, तब राष्ट्रीय जनता दल में शायद उनके लिए दरवाजे फिर से खुल जाएं या उनकी मजबूरी हो जाए कि तेज प्रताप यादव को वापस लेकर आया जाए। अब तेज प्रताप यादव जो ऐलान करते हैं आप जरा वो सुनिए। वो भोजपुर जिले की एक विधानसभा सीट से अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर देते हैं। वो चुनाव निर्दलीय लड़ेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव का उसको समर्थन होगा। तेज प्रताप यादव का वो व्यक्ति उम्मीदवार रहेगा। इन तमाम चीजों का ऐलान जनता के बीच में जाकर किया जाएगा। अब इसी प्रकार से तेज प्रताप यादव ने जो कहा है उसके मुताबिक अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो टीम तेज प्रताप जो एक संगठन बना है, जो एक प्रकार की टीम बनी है, वो उसका सहयोग करेगी, वो उसका समर्थन करेगी और वो तेज प्रताप यादव का उम्मीदवार होगा। वो पर्चा दाखिला तो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार करेगा, लेकिन समर्थन तेज प्रताप यादव का रहेगा। और इसीलिए सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ तेज प्रताप यादव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव से उलट राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो बाकी के अन्य सीटें हैं वहां पर भी वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के समकक्ष खड़ा होने का क्या प्रयास कर रहे हैं? इसका जवाब यह है कि तेज प्रताप यादव के मन में हसरत तो होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि तेज प्रताप यादव के पास कुछ भी नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं।
राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, उन तमाम नेताओं से जाकर आप पूछेंगे तो शायद ही कोई एकाध व्यक्ति मिल जाए जो तेज प्रताप यादव को लेकर कहे कि वो मेरे नेता है। नहीं तो एक एक व्यक्ति कहता है कि ना, तेजस्वी यादव मेरे नेता हैं, और तेज प्रताप यादव के बारे में वो बातचीत तक नहीं करना चाहता। कहने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव की विरासत का तेज प्रताप यादव को कुछ नहीं मिला है। इस वक्त पर मौजूदा समय में उनके पास उनकी विरासत का कुछ भी हासिल नहीं है। तेज प्रताप यादव मौजूदा वक्त में खड़े कहां पर हैं? तो वो दो मुहाने पर खड़े हैं। एक मुहाना कि वो राजनीति छोड़ ही दे और इस बात को स्वीकार कर ले कि राजनीति अब उनसे नहीं हो सकती। दूसरा ये रास्ता है कि तेज प्रताप यादव अपनी मजबूती को साबित करें, वो कितने सार्थक हैं इसको साबित करें, और तेज प्रताप यादव ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। अब आरजेडी को इसका क्या नुकसान हो सकता है, आप जरा ये भी समझने का प्रयास कीजिए। जो तेज प्रताप यादव जिस सीट से लड़ेंगे वहां पर तो राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी महागठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये एकदम तय है। अब दूसरे सीटों की जहां तक बात है तो आरजेडी का जो कोर वोटर है, हमको यह कहने में कोई दो राय नहीं कि वो भी तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है। तेज प्रताप यादव को अपना नेता वो नहीं मानता। तो इस बात की संभावना कम ही है कि तेज प्रताप यादव किसी को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दें तो वो व्यक्ति मैदान में आरजेडी के वोटरों के बीच में इतना प्रभाव रख पाएगा जितना तेजस्वी यादव का चेहरा, उनका नाम, उनकी पार्टी का सिंबल रखता है। कहने का मतलब है कि तेज प्रताप यादव ने एक बात सच है कि जनता के बीच में अपनी गंभीरता खोई है। वो तेजस्वी यादव जैसा बड़ा अपने आप को नहीं बना पाए, वो तेजस्वी यादव जैसा जनता के बीच में जाकर अपने चेहरे को नहीं चमका पाए। और तेज प्रताप यादव के हाथ से सबसे पहले पार्टी निकली, और जब पार्टी निकली और उनसे प्यार वाला जो पूरा का पूरा कांड हुआ अनुष्का यादव को लेकर के, उसके बाद से पूरी की पूरी परिवार भी उनके हाथ से फिसल गई। एक भी व्यक्ति आज की तारीख में उनके साथ है नहीं, ना उनकी मां राबड़ी देवी, ना उनके पिता लालू प्रसाद यादव, ना उनके भाई तेजस्वी यादव, ना उनकी कोई बहन खुले तौर पर अब तेज प्रताप यादव का समर्थन करती हैं। बाकी हमने जो तमाम चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में सोचा कि आपको बताया जाए। लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो टूट हुई है, अब वो टूट कैसे राजनीतिक तौर पर अपना असर दिखा रही है, जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम घटनाक्रमों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उस पर बातचीत करें, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे तेज प्रताप यादव और क्या करेंगे और कुछ कहानी अगर निकलकर सामने आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।